इस्तीफे पर मिलिंद देवड़ा का बड़ा खुलासा। खुलासे में किस कॉल का देवड़ा ने किया जिक्र? देवड़ा ने कांग्रेस पर कैसे लगाए आरोप? अपने इस्तीफे को लेकर मिलिंद देवड़ा ने जो खुलासा किया है उससे कांग्रेस में कहीं हलचल ही न मच जाए, क्योंकि देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा देने से ठीक पहले उन्हें किसने कॉल किया था? क्या राहुल गांधी ने या फिर कांग्रेस के किसी और नेता ने? कांग्रेस की किन बातों से नाराज होकर देवड़ा को ऐसा कदम उठाना पड़ा? साथ ही इतने सालों बाद देवड़ा को कांग्रेस और उनके नेताओं में ऐसी क्या कमी नजर आई कि उन्हें इस तरह का फैसला लेना पड़ा? इन सारे सवालों पर मिलिंद देवड़ा ने बड़े खुलासे किए हैं। कांग्रेस छोड़ने के ठीक 2 दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में उन्होंने एक एक कर अपनी रिजाइन की वजहों के राज का अब फाश कर दिया है, जिसे जनसत्ता ने अभी अपने वेबसाइट पर छापा है। चलिए जानते हैं मिलिंद देवड़ा ने कैसे कैसे खुलासे किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए अपने इंटरव्यू में देवड़ा ने खुलासा किया है कि पार्टी छोड़ने के पहले उनको रोकने के लिए एक सीनियर लीडर का कॉल आया। हालांकि देवड़ा ने कांग्रेस के उस लीडर का नाम नहीं बताया। उन्होंने बताया कि जिस सीनियर लीडर ने उन्हें कॉल किया था, उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुभारंभ के दिन कम से कम वो ऐसा न करें। देवड़ा ने बताया कि उनको ये बात पूरी तरह से हास्यास्पद लगी, लेकिन कॉल पर हुई इस बात ने मेरे विश्वास को और भी मजबूत किया कि मैं पूरी तरह से सही काम कर रहा था। देवड़ा को राहुल गांधी का दोस्त और बेहद करीबी माना जाता है। ऐसे में राहुल गांधी के सवालों पर देवड़ा ने कहा कि मैं विशेष बातों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैंने कांग्रेस के कई वर्ग के नेताओं को साफ तौर पर आगाह किया था कि फिलहाल जो चीजें कांग्रेस में चल रही हैं उससे मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि देवड़ा की नज़र में कांग्रेस सहयोगियों के सामने सरेंडर करती दिखाई दे रही थी। वो शिवसेना यूबीटी से भी कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन को लेकर खुश नहीं थे। इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में देवड़ा ने आगे कहा कि वो अपनी राजनीति मुंबई, देश सेवा और उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए करना चाहते हैं। वो केवल विरोध की राजनीति में नहीं है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में हमेशा से क्रिएटिव सुझाव देते रहने की बात भी कही, चाहे सत्ता में कोई भी रहा हो, लेकिन वो इस तरह की व्यवस्था में कभी नहीं रह सकते जिन्होंने अपनी क्रिएटिव पॉलिसीज बनाने की क्षमता ही खो दी हो, जहां बस एक ही एजेंडा रह गया हो कि किसी भी तरह से विरोध करना है, यानी कि जिनका विरोध का ही एजेंडा हो। देवड़ा ने यह भी कहा कि उनको ऐसा लगता है कि वो पार्टी के नेतृत्व को अपनी बात समझाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। हालांकि देवड़ा के मुताबिक उन्होंने समझाने का काफी प्रयास किया था। इसके साथ ही देवड़ा ने जनता को भी अपने इस्तीफे की वजह से जोड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि मतदाता निरंतर आलोचना की तारीफ करते हैं। वो ऐसी पार्टी चाहते हैं जिसमें सुझाव देने की क्षमता हो। हालांकि इन खुलासों पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चर्चा ये भी है कि देवड़ा जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कांग्रेस उस सीट को उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को देने को तैयार हो चुकी है, इसलिए देवड़ा ने इस्तीफा दिया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।